दोस्तों बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो है एओ की वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की स्केल 1 की जो है वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है और इसके लिए ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग जो है स्पेशलिस्ट वाइज डिसिप्लिन वाइज जो वैकेंसी आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो 100 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के लोग किसी भी राज्य से आप आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दे रखा हुआ है। जैसे आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बी टेक बोला गया, किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स SC/ST के हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है, आप इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। सैलरी के मामले में भी आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे पद रहने वाला है। जनरलिस्ट का यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भरेंगे, या 55% SC/ST को। तो यहाँ पे सिंपल कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। आप यहाँ पे एक बार फॉर्म भरने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। एज में यहाँ पे बताया गया एज आपका 21 से लेकर 30 वर्ष होना चाहिए। अपर एज में किसको छूट मिलेगा यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस A to Z जानकारी यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले आप देख लेंगे। एप्लीकेशन फी थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया 1000 और 250 रुपये। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए, और कोई जो है परमानेंट लेवल SPGI कंपनीज में है तो उनके लिए अलग से फी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको दिखाया गया। फॉर्म जो है आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, 5 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे और लेट फी के साथ भी, मतलब लास्ट डेट भी आपका 5 नवंबर है फी जमा करने का। और कॉल लेटर ऑनलाइन टेस्ट 10 दिन पहले आ जाएगा आपका। ये टेंटेटिव है तो आप जो कॉल लेटर का वेट करते रहेंगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाला है। अब वही जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव मैं फॉर्म भर के आपको बता देता हूँ। तो ये इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में बहुत ही बेसिक जानकारी भरी जाती है। बेसिक डिटेल्स आपको भरना होता है। अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, जैसे आपका मान लीजिए नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा और लास्ट में आपका कुमार हो जाएगा। अगर दीपक कुमार सिंह होगा तो दीपक और मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंह। तो ऐसे आपको दो दो बार हर चीज को लिखना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल देना से दीजिए वरना से छोड़ेंगे। ईमेल आईडी आपको देना है ABCD, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है @gmail.com, तो आप यहाँ से @ और ABCD ऐसे ABCD@gmail.com ऐसे करके आप पासवर्ड को, मतलब ईमेल को कंफर्म करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, आप इसे यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाइडलाइंस में आपको बताया गया कि फोटोग्राफ जो है आपका 20 से 50 KB, 200 बाई 230 पिक्सल, और सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच, व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से। कैपिटल या ब्लॉक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे फोटो को चूज करेंगे, कंफर्म करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर चूज करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसको से नेक्स्ट करेंगे, आपका अगला स्टेप आ जाएगा। चूज करते फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। और ध्यान है जो आपका फाइल नेम होना चाहिए उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस, ये सब नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 पे काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो आप यस करेंगे और यहाँ पे बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप नो ही यहाँ पे करना। ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो क्यों फिर स्केल 1 पे काम करेंगे, तो ये नो रहेगा। नेम ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पे आप कौन से पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट 3 चॉइस ऑफ पोस्टिंग। फाइनल सिलेक्शन होने पे आप 3 चॉइस दीजिए कि कहाँ आप ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे, किस जगह पे। तो जहां आपको नियरेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा और यहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चुनाव करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी, अपना जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को चुनाव कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ से आप चूज कर लेंगे। आप विकलांग के तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। विकलांग के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। यहाँ पे आपको नीचे नहीं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप डिफिकल्टी है लिखने में तो आपको स्क्राइब चाहिए, तो यस में बता सकते हैं, ये विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है रिलीजियन हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पूछेगा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या कमीशनड ऑफिसर है या शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो आप यहाँ पे यस नो में बता देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड, अगर इस तरह कैंडिडेट से यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस नो में आपको बताना है।
यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, ऑलरेडी पहले जीआईसी के या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पहले से आप एम्प्लॉय हैं, यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ बताएंगे, वरना नो करेंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे पूछ रहा है आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना जो भी एग्जाम सेंटर चूज करना चाहता है चूज करेंगे और यहाँ उसका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके वजह से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, जुड़वा भाई बहन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ आपको जो है बताना होगा मैरिड अनमैरिड। इसके बाद यहाँ बताना होगा अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम मैरिड केस में यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। विलेज, पोस्ट, थाना, यहाँ पे अच्छे से अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे और जिस तरह से भी एड्रेस है 3 लाइन यूज करते हुए। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है कोरेस्पोंडेंस को टिक करेंगे, सेम सेम को भी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस एक चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन के बारे में, तो आप बताएंगे ग्रेजुएशन किस विषय से किए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है, यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी पासिंग ईयर है। यहाँ परसेंटेज आपको बताना है किस परसेंट से पास है आप, और फर्स्ट है कि सेकेंड है यहाँ पे आपको बता देना है। अगर आपने पीजी किया तो पीजी के बारे में बताएंगे, नहीं किया तो इसे छोड़ देंगे। जिस पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी हो, जैसे हमने यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए आवेदन दिया है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, हम ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज करेंगे। जो भी विषय आपका है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करेंगे। डिप्लोमा कोई किया तो डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज है, यस कर देना है। यहाँ पे कहीं आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बताएंगे वरना इसे छोड़ देंगे। आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आती है यहाँ पे आपको लिख देना है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी लैंग्वेज आती है, और उसको रीड, राइट, स्पीक कर सकते हैं, यहाँ टिक मार देंगे इन तीनों बॉक्स को ऐसे। फिर वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आता है, अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधार सकते हैं, नहीं गलती है तो आप इसे आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ देखिए आपको आता है बैक जाने का ऑप्शन, आप बैक जाके सुधार कर सकते हैं, नहीं गलती है तो आप इसको एग्री करेंगे और यहाँ कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 चीज मांगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए और यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग को पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिखाया, एक बार और दिखाया। तो हैंड रिटन में क्या मैटर आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन में देखिए यहाँ पे आपको जो मैटर दिखा है ना, ये मैटर आपको क्या करना है, हूबहू अपने सादे पेज पे A4 साइज पेपर पे लिखना है अपने खुद के राइटिंग में, और उसके बाद से क्या करना है, आपको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है हैंड रिटन वाले में। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोग को पता ही है, अंगूठे का निशान, तो इसको आप चूज कर लेंगे स्कैन करके। यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपका फाइल साइज क्या होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर कैप्चा कोड को भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड आएगा भरने के लिए, आप यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे और आपका अमाउंट शो करेगा कितना रुपए फी लग रहा है, आप इसके सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यूपीआई, क्यूआर कोड, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आप जो है प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना। बहुत ही जबरदस्त भर्ती है फ्रेंड्स, और अच्छी पद है, और सैलरी के मामले में बहुत ही अच्छी पद है। तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सिलेक्शन बेस यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसमें सिलेक्शन जो आपका होने वाला है रिटन एग्जाम के बेस पे, तो ये बहुत ही अच्छी है। आप एक बार फॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।